हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अप्रैल 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे चुनावी सिलसिले में। वहीं राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और महरौली पार्क के पास आज रूट डायवर्जन रहेगा, ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। और मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है, लाडली बहनों का इंतजार खत्म होने जा रहा। आज खाते में आएंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 35वीं किस्त। मध्य प्रदेश के सीहोर से आज 12 अप्रैल को ये लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की जाएगी। तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 184 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और वहीं मध्य प्रदेश एमपी के आसना में संदीपनी सीएम राइज स्कूल भी बनकर तैयार हुआ। मुख्यमंत्री आज इसका भी लोकार्पण करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट पर अपडेट है। इकाना स्टेडियम में आज रविवार को लखनऊ से भिड़ेगी गुजरात की टीम। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज 12 अप्रैल को भी अगले 16 घंटों के दौरान देश के 13 राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग को लेकर कुछ बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, ईरान से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी, और वहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनको एयरपोर्ट में रिसीव किया। अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के सीज फायर पर वार्तालाप चल रही है। पहली बातचीत खत्म हुई, दूसरा दौर शुरू हुआ। 47 साल बाद दोनों देशों की आमने सामने ये बातचीत हो रही है। लेकिन इस बातचीत में भी ईरान की यही मांग है कि लेबनान पर तुरंत हमले बंद किए जाएं। शांति समझौते के लिए अमेरिका के सामने ईरान ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। तो इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इस बातचीत वार्तालाप की सफलता पर मुझे संशय है। आखिरकार क्योंकि पिछले 40 दिनों से बमबारी चल रही है, उसके बाद अब सीज फायर हुआ और अभी ये शांति वार्तालाप चल रही है। इस बीच अमेरिका ने होर्मुज से अपने 2 जहाजों के गुजरने का दावा किया, लेकिन ईरान ने इन दावों का भी खंडन कर दिया। और खाड़ी देशों में तो हलचल एक बार फिर से बढ़ गई, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वार्तालाप के बीच 13,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सऊदी अरब पहुंचने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13,000 पाकिस्तानी सैनिक और लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। वहीं इधर अमेरिका ईरान वार्तालाप को लेकर पाकिस्तान जो मध्यस्थता निभा रहा, उस पर हमारे देश की राजनीति में भी विपक्ष से कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। केंद्र सरकार की कूटनीति पर भी निशान उठाए। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच रूस से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। रूस ने भारत को ऐसा ऑफर दिया कि आसमान में अब भारत की बादशाहत होगी। चाइना और पाकिस्तान से भी भारत ज्यादा ताकतवर होगा। दरअसल भारत भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट और उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने के प्रयास में जुटा है। और इस बीच रूस ने भारत के सामने ये बड़ा प्रस्ताव रखा है। रूस अपने एडवांस फाइटर जेट और हथियारों की टेक्नोलॉजी भारत के साथ जल्द ही शेयर करेगा। और एक बड़ी खबर तो ये आ रही कि होर्मुज रूट में अब एक नया संकट पैदा हो गया। ईरान चाहकर भी इस होर्मुज रूट को खोल नहीं पा रहा। जहाजों के डूबने का खतरा बना हुआ है। बात कुछ यूं है कि अमेरिका का ये कहना है कि ईरान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईरान ने जो होर्मुज रूट पर समुद्री माइंस बिछाई थी, उनकी लोकेशन का ही पता नहीं है अभी ईरान को। यानी जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब होर्मुज रूट को बंद करने के लिए जो ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगों का जो जाल बिछाया था, अब उस जाल को खुद ही नहीं खोज पा रहा ईरान। अमेरिका ने ये बड़ा दावा किया है कि ईरान को समुद्र में वो हथियार, वो माइंस मिल ही नहीं रही है, बारूदी सुरंगें, जिन्हें हटा दे। और यही वजह कि ईरान चाहकर भी होर्मुज रूट को खोल नहीं पा रहा ऐसा। और ये देखिए भावुक कर देने वाली तस्वीर। ईरान के जो डेलीगेट्स पाकिस्तान आए बातचीत करने के लिए, इस दरमियान उन्होंने अपनी विमान की सीट पर बच्चों की तस्वीरें रखी और बच्चों के शूज, उनके स्कूल बैग भी साथ लेकर आए। ये वही बच्चे हैं जिनकी जान उस स्कूल के हमले में चली गई जो अमेरिका ने ईरान के एक स्कूल पर हमला किया था। तो ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका कितना बेरहम है, इन मासूम बच्चों की जानें ली है। तो देर रात तक दूसरे दौर की वार्तालाप चल रही है। अब देखते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई इस बातचीत का फाइनल नतीजा क्या निकलता है। आज दिन में अपडेट्स आ जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से अलग से अपडेट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में चल रहे तेल संकट के बीच भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 34 रुपए बढ़ा दिया है। यानी अब लगभग 55.5 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगेगा अगर कोई कंपनी पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करती है तो ऐसा। इसके अलावा जेट फ्यूल का एक्सपोर्ट भी 42 रुपए महंगा होगा। तो सरकार के इस फैसले से हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने रह सकते हैं, क्योंकि अभी जेट फ्यूल के दाम करीब 9% तक बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि कई हवाई कंपनियां अपनी किराए में भी बढ़ोतरी कर चुकी हैं। एक्चुअली ये जो होर्मुज स्ट्रेट रूट बंद है, इस वजह से दुनिया भर के देशों में तेल और एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने डीजल और एफटी अपनी निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ा दिया है और हवाई किराए को लेकर भी सरकार सतर्क है। सरकार का कहना है कि और भी जिससे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अब 36 रुपए प्रति लीटर तक हो गया है इस बढ़ोतरी के बाद, तो इससे कंपनियां फ्यूल ऑयल का एक्सपोर्ट अभी कम करेगी ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, वंदे मातरम से ही होगी अब सभी स्कूलों में हर दिन की शुरुआत। शिक्षा मंत्रालय यूजीसी की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद ये ऐलान किया गया और कहा
कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया, अब स्कूलों में हर दिन वंदे मातरम गान के साथ ही काम की प्रार्थना की शुरुआत होगी। ऐसा और खबर है किसानों से अब जैविक फल सब्जियां खरीदेगी सेना, यानी इंडियन आर्मी किसानों से ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल खरीदेगी, तो इससे ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव को संबोधित करते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये घोषणा की है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्मृतिका युद्ध स्मारक में लेजर शो का उद्घाटन किया, जांबाज जवानों का पराक्रम भी दिखा। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी संसद परिसर में मिले, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कल जो महात्मा फूले जयंती थी उस कार्यक्रम के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने बातचीत भी की। इस दरमियान राहुल गांधी अपनी गर्दन हिलाते हुए नजर आए पीएम मोदी की बातचीत के दौरान। देख सकते हैं आप ये दोनों नेताओं की बातचीत की तस्वीरें भी। पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता टीएमसी का अहंकार चकनाचूर करेगी। तो उधर ममता बनर्जी ने भी बयान में कहा कि बीजेपी बंगाल विरोधी है, उन्हें अपने घर में घुसने मत दीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की जनसभाएं और बयानबाजी रोजाना देखने को मिल रही है। और वहीं दोस्तों अब तक हुए देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर पर भी रिपोर्ट आ रही है कि 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं एसआईआर फाइनल लिस्ट में। अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए एसआईआर अभियान के बाद। पश्चिम बंगाल में भी 91 लाख वोटर फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं। और यूपी की एसआईआर की फाइनल लिस्ट के आंकड़े तो मैंने आपको कल ही बताए थे, 2 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा नाम कट चुके हैं एसआईआर में। और पश्चिम बंगाल के भी चुनावी अभियान में अभी एसआईआर ही एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नई वोटर लिस्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी, 50 सीटों पर टीएमसी को ज्यादा चुनौती मिलेगी। ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है। और इस बार वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रही है। वहीं देखिए इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले कि महिला आरक्षण कानून को राजनीतिक हथियार न बनाएं, बिल के साथ परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से राज्यों का लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ेगा। जो केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लाने जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस नेता का ये कहना है। और बड़ी खबर आ रही कि बिहार में भी सत्ता परिवर्तन तय हुआ। 14 अप्रैल को नीतीश इस्तीफा देंगे अपने मुख्यमंत्री पद से। 15 अप्रैल को फिर बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले ही सीएम हाउस खाली करना शुरू कर दिया है। 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा सामान। लालू यादव के पड़ोसी बनेंगे अब नीतीश कुमार। और बिहार में एक सीट पर तो उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया है चुनाव आयोग ने। 12 मई को इस पर वोटिंग होगी, 14 मई को मतगणना आ जाएगी। बिहार भागलपुर की इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब घर घर जाकर समस्याओं का निस्तारण करेंगे विद्युत अधिकारी। 7 दिनों तक चलेगा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया है। यूपी में बढ़ती बिजली शिकायतों और स्मार्ट मीटर की कंप्लेंट्स पर सीएम योगी ने आदेश दिया है। और खबर देखिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत बोले कि इकोनॉमी में कानून की भूमिका अहम है। भारत केवल पूंजी या पॉलिसी के दम पर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सका है। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में 50,000 की इनामी महिला ड्रग तस्कर अरेस्ट हुई। पुलिस ने 200 सीसीटीवी और 100 मोबाइल खंगाले। 11 केस दर्ज है इस महिला पर। अपराध में इसकी बेटियां भी शामिल हैं, देखिए जरा। और कुछ अनोखी खबरें देखिए दोस्तों। चोरी करने फ्लाइट से आए चोर, बच्चों को ज्यादा होमवर्क देने पर रोक लगी। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद की हाल ही में एक बड़ी घटना सामने आई कि अहमदाबाद में आईपीएल मैचों में मोबाइल चोरी करने वाली एक गैंग पकड़ी गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो चोर हैं ये झारखंड से फ्लाइट लेकर फिर अहमदाबाद आते थे और आईपीएल मैच देखने वाले दर्शकों के फोन चुराते थे। वहीं खबर आ रही कि चीन में अब बच्चों को ज्यादा होमवर्क देने पर रोक रहेगी। चाइना ने स्कूल के बच्चों पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया भर में सराहना हो रही है। क्योंकि हाल ही में जो भारत ने एक खास तकनीक बनाई, ये बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन चुका हमारा देश भारत। देश के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया। तो इससे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी परमाणु ऊर्जा तकनीक जो है और ज्यादा मजबूत होगी, सुपर फास्ट होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में अब इस दिन से नहीं बिकेंगे पेट्रोल वाले 2 व्हीलर वाहन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली सरकार ने जो नई ईवी नीति जारी की है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2028 के बाद से अब राजधानी में पेट्रोल दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी बंद हो जाएगा। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं राजधानी में। इसके अलावा भी दिल्ली की इस न्यू ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होगी, टैक्स छूट का फायदा मिलेगा और कुछ बड़े इंसेंटिव भी दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली वासी 1 मई तक इस ड्राफ्ट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। अब ईवी खरीदने पर कितनी बचत होगी, क्या क्या नए बेनिफिट्स फायदे मिलेंगे, 31 मार्च 2030 तक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। देख सकते हैं आप डिटेल्स। इसके अलावा देखिए आप रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में भी छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस भी 100% माफ रहेगी 2030 तक। तो ये दिल्ली सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान है। और वहीं खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आरटीओ का भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब गाड़ी की आरसी में अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो भी आपको पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मोबाइल नंबर आप आरसी में जरूर अपडेट करवा लें, ऐसा है ना। चलिए
चलिए अगली खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्करी में शामिल लोगों के पासपोर्ट और आधार कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। बीते दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 100 दिन लंबा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत की और ये शुरुआत करते हुए उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है कि जो नशा तस्करी ड्रग तस्करी में पाए जाएंगे उनके आधार कार्ड पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो है वो रद्द किए जाएंगे। ऐसा चलिए खबर है बिहार वालों के लिए खुशखबरी, फिरोजपुर कैंट झंझापुर के बीच चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। और खबर है व्यापार राजस्थान सेमिनार का आयोजन भी शुरू हुआ, देश भर के ऑटोमोबाइल डीलर्स इसमें शामिल हुए, विशेषज्ञ के साथ मंथन भी हो रहा है। और खबर है थाईलैंड से पकड़ा गया हरियाणा का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान, भारत लाया गया इसको सीबीआई द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, स्टूडेंट के लिए खबर आ रही है कि एसएससी अब गलत जवाब का पूरे नंबर देगा। ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2026 जारी हुआ, कैंडिडेट्स सेलेक्टेड लैंग्वेज में ही एग्जाम दे पाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई जिसकी ये 6 जरूरी बातें आप देख सकते हैं, तो इससे एग्जाम में स्टूडेंट्स को फायदा होगा, बेनिफिट होगा ना। और खबर है दोस्तों इस बार चारधाम यात्रा में हर पल ट्रैक होगी तीर्थ यात्रियों की लोकेशन। अमरनाथ यात्रा की तरह इस बार चारधाम यात्रा में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग सिस्टम लागू होगा। आपदा काल के दौरान रेस्क्यू आसान होगा इस नई टेक्नोलॉजी से। वहीं खबर है उत्तराखंड में चारधाम रूट की सभी सड़कें 15 अप्रैल तक दुरुस्त होगी। कुल 207 भूस्खलन जोन भी चिन्हित किए गए हैं तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, महिलाओं माताओं बहनों की हेल्थ पर एक रिसर्च सामने आ रही है कि आजकल की महिलाओं में परफेक्ट मां बनने का प्रेशर है। देश की 22% महिलाएं इस वजह से डिप्रेशन में हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम उन पर हर समय खुश रहने का दबाव ज्यादा बनाया जाता है जो कि खतरनाक होता है। चलिए अगली खबर देखिए, मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर रिपोर्ट आ रही है कि अब आने वाले समय में फोन में बड़ी बैटरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपको नए स्मार्टफोन में सिलिकॉन कार्बन बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। वन प्लस, ओप्पो समेत कई कंपनियां इस पर काम करना भी शुरू कर चुकी हैं। और कुछ बड़ी टेक न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, अब आपके फोन की मेमोरी फुल होने का झंझट खत्म हो जाएगा जल्द ही, क्योंकि गूगल कंपनी की तरफ से कमाल का ऑटोमेटिक बैकअप फीचर लाया जा रहा है। इस फीचर के माध्यम से आपके फोन की जो फाइल्स होगी स्पेस भरने के बाद वो फाइल्स ऑटोमेटिकली स्मार्टफोन से कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगी, तो इससे आपके मोबाइल फोन की मेमोरी बची रहेगी, है ना, जल्दी भरेगा नहीं ऐसा। और गूगल कंपनी ने एक और नया तोहफा तो ये दिया दोस्तों कि अब आप बिना इंटरनेट के भी स्मार्टफोन में एआई चला पाएंगे। हालांकि प्राइवेसी की चिंता भी इसके साथ ही बढ़ती जा रही है, लेकिन गूगल ने एक नई सुविधा लॉन्च की जिसका नाम है एआई एज गैलरी। ये नया मोबाइल ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होगा, तो बिना इंटरनेट के भी नया एआई चला पाएंगे आप, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जो पूरा मॉडल है गामा 4 वो ही आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, तो कोई एक्सटर्नल ऑनलाइन सर्वर कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा, और आपका डेटा भी सेफ रहेगा, है ना। ऑफलाइन मोड में भी काम करता है ये नया एआई मॉडल, इसलिए। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर है, अब बच्चे पेमेंट करेंगे लेकिन परमिशन माता पिता के पास आएगी। गूगल पे की तरफ से ये भी नया फीचर पेश किया गया है। बच्चों की पॉकेट मनी को कंट्रोल कर सकते हैं आप, उनके खर्चों को, है ना। यूपीआई सर्किल पर पॉकेट मनी कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं देख सकते हैं आप डिटेल। इसमें आप मंथली एक्सपेंसेस लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए, अगर आप भी चैट जीपीटी यूज करते हो तो फौरन अपडेट कर ले आप जीपीटी के ऐप को, वरना एक्सेस बंद हो सकता है। ओपन एआई की तरफ से अपने यूजर्स के लिए ये एक क्रिटिकल सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया गया है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर यूजर्स को तुरंत अपग्रेड करने को कहा है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये एक सीख है कि सेवा का मतलब केवल पैसे देना नहीं है, बल्कि हम समय, ज्ञान या किसी को सहारा देकर के भी सेवा कर सकते हैं। ये आज की जनरेशन युवाओं के लिए एक सीख है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में तो तापमान फिर से 40 डिग्री के पार पहुंचेगा, क्योंकि अब बारिश खत्म हो चुकी तो तेज गर्मी का दौर शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी पारा 1 डिग्री से 5.5 डिग्री तक बढ़ा है। हालांकि हीट वेव अभी नहीं चल रही है। आंध्र प्रदेश में 5 दिन तक तूफान का भी अलर्ट है। एमपी में अब दिनों के साथ रातों में भी गर्मी बढ़ने लगेगी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, यहाँ ज्यादा बढ़ोतरी होगी। 15 तारीख को मध्य प्रदेश में एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है। इधर राजस्थान में भी आज कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं। दिन में गर्मी बढ़ी, धूप के साथ 3 डिग्री तक चढ़ा पारा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए, चमोली में बरसे बादल, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में भी स्नोफॉल हो रही है। टूरिस्ट वगैरह झूमते नजर आ रहे, देख सकते हैं आप तस्वीरें। अगले 2 दिन 12-13 अप्रैल को मौसम की स्थितियां क्या रहेगी देख सकते हैं आप। ज्यादातर राज्यों में मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन भारत के मानचित्र में देखिए, पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह, यहाँ बारिश हो सकती है। और दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में मौसम थोड़ा खराब रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अभी आप
कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने व्यापार में सुगमता और साइबर सुरक्षा के लिए 3 नए IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म के नेम्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, और इनका वर्क क्या होगा, इनका यूज केस क्या होगा, इस बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर आ रही है कि होंडा और निसान ये ऑटो कंपनियां घाटे की ओर बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और चीनी कारों से जापानी ऑटो इंडस्ट्री खतरे में है। और खबर है स्विगी के को फाउंडर लक्ष्मी रेड्डी ने भी इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सभी रेल यात्रियों के लिए 8 बड़े बदलाव, नए नियम लागू किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। इसी साल 2026 में रेलवे यह बदलाव लागू करेगा, और इसी साल पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी चलेगी हमारे देश में, और 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी चलाई जाएगी। वहीं रेलवे का एक नियम यह होगा कि काउंटर टिकट अब आप कहीं से भी कैंसिल कर पाएंगे। तो पहला नियम तो देखिए, ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले अब आपको रिफंड मिलेगा। जो रिफंड की टाइमिंग थी पहले अलग थी, उसमें बदलाव किया गया है। कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन करने पर रिफंड को लेकर सरकार ये 4 नए नियम लागू कर रही है। इस टेबल में डिटेल्स आप देख सकते हैं। दूसरा नियम ये कि काउंटर टिकट अब आप किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल करा पाएंगे देश भर में। तीसरा नियम, चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। ट्रेन छूटने की शुरुआती 30 मिनट पहले तक आपको ये सुविधा मिलेगी। बाकी और भी 8 बड़े अपडेट, नई नियम क्या क्या है रेलवे की तरफ से, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो अभी शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला था, कल शाम को अलग से, तो ये वीडियो देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। सभी रेल यात्रियों के लिए 8 बड़े बदलाव। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन आखिरकार चंद्रमा की यात्रा करके वापस धरती पर लौट चुका है। जो 4 एस्ट्रोनॉट इसमें गए थे वो देर रात सुबह प्रशांत महासागर में लैंडिंग की है। लगभग 11 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर इन्होंने तय किया इस आर्टेमिस मिशन 2 में। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बिहार में सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 5 लोग तो एक ही परिवार के थे। एक बस की पिकअप से टक्कर होती है और इस बड़ी भयंकर सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। बिहार के कटिहार का यह मामला है। बस पिकअप वैन की भिड़ंत में ये इतनी जाने गई। और अभी एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाव हादसा हुआ था, उसमें भी 9 घंटे बाद यमुना से निकाली गई मोटर बोट। इस हादसे में भी मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 5 अभी भी लापता हैं। एक शख्स तो ऐसा था जिसकी 4 महीने बाद शादी थी, लेकिन जान जा चुकी है। और वृंदावन नाव हादसे पर एक चौंकाने वाला खुलासा तो ये सामने आ रहा कि इन श्रद्धालुओं को लाइफ जैकेट भी नहीं पहनवाई हुई थी, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। क्षमता से ज्यादा लोगों को, श्रद्धालुओं को एक नाव में बिठाया गया था। कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं की जान से कुछ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ये मोटर बोट वाले, जरा देखिए आप। अब सरकार चालक को हिरासत में ले चुकी है, मतलब पुलिस, और सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। पाकिस्तान में जो शांति वार्तालाप चल रही है, इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की पर भी भड़क गए। उन्होंने ईरान में अब वापस और हमले करने की धमकी दी। शांति पर अभी भी संशय बरकरार है। और दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्तालाप को लेकर ईरान के राष्ट्रपति ने भी 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम बहादुरी से बातचीत करेंगे, राष्ट्र हित से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। देर रात तक बातचीत का दूसरा दौर जारी रहा, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो देखते हैं आगे इस पर, और जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए खेल समाचार पर खबर है। IPL में लगातार 3 हार के बाद आखिरकार चेन्नई की जीत हुई। दिल्ली को 23 रन से हराया। सैमसन का शतक देखने को मिला, ओवरटन को 4 विकेट मिले। चलिए अगली खबर देखिए। बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले मुंबई के बीच क्रेंडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाई गई। इनकी पोती का कहना है कि थकान और छाती में इन्फेक्शन हुआ, पहले हार्ट अटैक की खबरें आई थी। हम जल्दी इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं बॉलीवुड से एक और खबर देखिए। राजा शिवाजी फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी है। वहीं साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्म जन नायकन भी ऑनलाइन लीक हो गई। पूजा हेगड़े ने दुख जताया और फैन से थिएटर में देखने की अपील की है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली सरकार ने जारी किया नया EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट। इसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी खरीद रहे हो आप। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दिल्ली वासियों को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि पिछले 1 साल में राजधानी में 29% तक बढ़े हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगी अब ट्रांस वुमन भी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी 3rd जेंडर वाली मेल फीमेल को भी शिक्षकों के लिए आवेदन की इजाजत दे दी है ऐसा। वहीं देखिए दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। गिग वर्कर्स के लिए बनेंगे रेस्टिंग सेंटर और 717 परिवारों को फ्लैट भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में ये कुछ फैसले लिए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत भूटान रिश्तों में नई ऊर्जा का माहौल देखने को मिल रहा। पुनाचकांगचू वन परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो अभी भूटान दौरे पर हैं, इस दरमियान भारत भूटान के बीच ये अहम सहमति बनी। और पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। चुनाव आयोग ने 12 शीर्ष अधिकारियों का तबादला
तबादला कर दिया। चलिए खबर है हिमाचल गौरव पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 15 अप्रैल राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में मिलेगा ये सम्मान। वहीं खबर है झारखंड की राजधानी रांची में 303 करोड़ के टनल ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया गया। 17,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शिलान्यास किया। और खबर आ रही कि बिहार राज्य के हर गाँव में खुलेगी डेयरी सहकारी समिति। महिलाओं को यहाँ सुधा आउटलेट वगैरह भी मिलेंगे। बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये नई पहल करने जा रही है। ऐसा वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में 17 खेल हो सकते हैं शामिल। अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे ने आयोजन स्थलों का जायजा भी लिया। और खबर है विदेशी निर्भरता खत्म करेगी अब भारतीय नौसेना। अब देश की ही प्राइवेट कंपनियां बनाएगी MiG-29 के फाइटर जेट्स के पुर्जे भी हैं। चलिए खबर है हरियाणा राज्य में तेजी से निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी 50% बढ़ी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 देशों के उद्योगपतियों को न्योता दिया और अपने संबोधन में ये बातें कही। वहीं दोस्तों हरियाणा राज्य के श्रमिकों के लिए भी अच्छी खबर है। नायब सिंह सैनी सरकार ने 5,000 रुपए तक न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में लगभग 35% तक की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के हित में यह बड़ा फैसला लिया। चार्ट में आप देख सकते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद अब अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों को कितना न्यूनतम वेतन देना ही होगा किसी भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को, है ना। चलिए खबर देखिए सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर अब रोक लगेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से यह भी बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी डॉक्टर अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब बिना सहमति के प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे, स्मार्ट मीटर वगैरह। लोगों की सहमति लेना जरूरी होगा ऐसा। वहीं दोस्तों इस महीने अप्रैल के राशन वितरण में भी नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। गेहूं 3 और चावल 2 किलो प्रति यूनिट मिलेगा। वेस्ट यूपी में यह राशन वितरण में बदलाव किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 25,000 नौकरियों का मौका, 200 कंपनियां शामिल होगी। सीएम योगी रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे कल 13 अप्रैल को यूपी के मुजफ्फरपुर में। तो जो भी युवा इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे, है ना। वैसे यूपी के सभी जिलों के लिए अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में अब हर महीने नौकरियां मिलेगी। योगी सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है कि सभी जिला प्रशासन अपने अपने लेवल पर हर महीने रोजगार मेले आयोजित करेगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं, फटाफट से देखिए आप। राजस्थान में पहली बार एक शहर में फ्री इंटरनेट कर दिया गया है। अलग से किसी को भी इंटरनेट डिवाइस लेने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के अजमेर जिले का केकड़ी शहर अब डिजिटल क्रांति का नया केंद्र बन गया है। यहाँ पूरे शहर को फ्री वाईफाई जोन घोषित कर दिया। 3 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट में शहर वासियों को 24 घंटे हाई स्पीड इंटरनेट फ्री मिलेगा ऐसा। और खबर है राजस्थान में देखिए ये 9 प्रोजेक्ट करेंगे जयपुर को जाम फ्री। ट्रैफिक सिग्नल भी हटाए जाएंगे। आरओबी और एलिवेटेड रोड से बदलेगा यातायात सिस्टम भी। राजधानी जयपुर में ये पहल की जा रही है ऐसा। और खबर है राजस्थान के हर जिले में खुलेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श स्कूल। कल जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और वहीं खबर है राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए हरिद्वार यात्रा करना अब आसान होगा। जोधपुर भावनगर से होती हुई जोधपुर होती हुई ये समर स्पेशल ट्रेन चलेगी हरिद्वार यात्रा के लिए। 3 राज्यों को जोड़ेगी, है ना। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 330 पदों पर भर्ती है। यूपी में भी 170 वैकेंसी चल रही है। कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्नातक परीक्षाओं के डेट शीट बदली। डिजिलॉकर के माध्यम से जारी शैक्षणिक दस्तावेजों को मंजूरी दी गई है। ओके और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मेष राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग है। मकर राशि वालों का भी मनचाहा काम पूरा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।